भय का शोर बनाम आत्मा की आवाज किसे सुने। कभी कभी जीवन में डर इतना शोर मचाता है कि आत्मा की धीमी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। डर कहता है तुम नहीं कर पाओगी, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गई तो। लेकिन आत्मा कहती है एक कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19 में युद्ध भूमि का शोर केवल बाहरी ध्वनि नहीं था, वह मन के भीतर के भय, भ्रम और असमंजस का प्रतीक भी था। आज की हर महिला भी किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़ी है। किसी के सामने समाज का डर, किसी के सामने रिश्तों का दबाव और किसी के सामने अपने सपनों को खो देने का भय। आज की कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की महिला सीमा की। सीमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी शादी कम उम्र में हो गई। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश और समाज की बंद सोच, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। सीमा को सिलाई का हुनर था। वह चाहती थी कि अपने हुनर से कुछ करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन हर बार एक आवाज उसे रोक देती। गांव की औरतें बिजनेस नहीं करती, घर संभालो, यही तुम्हारा काम है, अगर लोग हंसे तो। धीरे धीरे सीमा ने अपने सपनों को मन के एक कोने में बंद कर दिया। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ, क्या लड़कियां अपने सपने पूरे नहीं कर सकती? यह सवाल सीमा के दिल में गूंजता रहा। उसी रात उसने भगवद गीता का एक विचार सुना, भय मन को भ्रमित करता है लेकिन आत्मा सत्य का मार्ग दिखाती है। उसने महसूस किया कि वह सालों से दूसरों के डर की आवाज सुन रही थी, अपनी आत्मा की नहीं। अगले दिन सीमा ने घर के एक छोटे कमरे में सिलाई शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, ताने दिए, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। धीरे धीरे गांव की लड़कियां उससे सिलाई सीखने आने लगीं। कुछ महीनों बाद वही छोटा कमरा महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का केंद्र बन गया। जो समाज कभी कहता था औरतें कुछ नहीं कर सकती, आज वही समाज अपनी बेटियों को सीमा के पास भेजने लगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। जब एक महिला अपने डर को हराती है, तब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरे समाज की सोच बदलने लगती है। दार्शनिक सोक्रेट्स का एक गहरा विचार है, अपने भीतर की आवाज को सुनना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि बाहर का शोर हमेशा भ्रम पैदा करेगा, लेकिन आत्मा की आवाज कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। और चाणक्य नीति कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। डर इंसान को अवसर से दूर कर देता है, लेकिन साहस वही है जब डर होने के बावजूद इंसान सही कदम उठाए। लेकिन साहस वही है जब डर होने के बावजूद इंसान सही कदम उठाए। आज बहुत सी महिलाएं अपने सपनों को इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है। लेकिन याद रखिए, समाज की सोच बदलने वाले लोग कभी भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीते। अगर आपके भीतर भी कोई सपना है, कोई हुनर है, कोई आवाज है जो कहती है तुम और बेहतर कर सकती हो, तो उस आवाज को दबाइए मत, क्योंकि ईश्वर ने हर महिला को केवल जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी भेजा है। डर हमेशा सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, लेकिन सही रास्ता अक्सर आत्मा की शांत आवाज दिखाती है। इसलिए जीवन में जब भी डर और आत्मविश्वास के बीच चुनाव करना पड़े, तो अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुनिए, क्योंकि वही आवाज आपको आपकी असली शक्ति तक पहुंचाएगी। जय श्री कृष्ण।